प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर काफ़ी सारी बातें हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। एक बार आप सारी वीडियो देख लेना, उससे आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब दो पॉइंट दे रखे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। एक हमारा 0-3 और दूसरा पॉइंट 0-3, ये पॉइंट दे रखे हैं। और थर्ड पॉइंट जो है वो हमें निकालना है। अब थर्ड पॉइंट निकालना हमें। अब इसमें क्या है कि तीनों जो लाइनें हैं इनकी जो लेंथ है हमारी इक्वल है। तो ए बी का डिस्टेंस हमारा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये 0 हो गया। ये √6 का स्क्वायर, ये हमारा 6 आ गया। ए बी हमारा 6 आ गया। बी सी √x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। अब ए बी और बी सी हमारी इक्वल है तो इक्वल रख देंगे। √ उधर भेजें हम तो ये हमारा 36 = x स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब सी ए निकालें तो सी ए का जो डिस्टेंस है वो हमारा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये भी हमारा 6 यूनिट के बराबर है तो 6 के इक्वल रखेंगे इसे। तो √ इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। ये x स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर। अब इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है। दोनों में एक से x स्क्वायर की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देंगे तो ये 36, ये वैल्यू इधर भेजेंगे तो -y + 3 की होल स्क्वायर = x स्क्वायर, ये हमारी x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसमें रखें तो ये 36 = x स्क्वायर की जगह पे हमें रखना है 36 माइनस y + 3 का स्क्वायर और ये प्लस में y - 3 का स्क्वायर। 36 कैंसिल हो गया। 0 = अब इसे एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस में a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर
माइनस 2ab, ये आ गया हमारा। अब 0 इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6y। वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया हमारा। अब ये जो है y की वैल्यू हमारी 6 और 6 12 हो गया, माइनस 12y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब y की वैल्यू हमारी 0 है, अब यहाँ पे y की जगह पे 0 पुट करें इस इक्वेशन में, तो 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वेयर, ये हमारा 9 हो गया। अब 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 27 एक्स स्क्वेयर, और स्क्वेयर उधर जाके रूट, तो ये 3√3 आ गई हमारी x की वैल्यू। तो x हमारा 3√3 है और y हमारा 0 है। ये होगी हमारी वैल्यूज। आगे अब 2 पॉइंट दे रखे ट्रायंगल के, -5 3 और 5 3, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब ये 2 पॉइंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और थर्ड पॉइंट जो है वो हमें निकालना है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट दे रखे हैं, तो ये हमारा ए, ये बी और ये सी। ए बी निकाले तो ये हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा 10 का स्क्वायर और ये 0, अंडर रूट में से 10 बाहर आ गया। ए बी बी सी हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ए सी हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब तीनों साइडें हमारी इक्वल है, तो ये वैल्यू भी हमारी 10 के इक्वल है। तो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट इधर आ जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ये x माइनस 5 की
होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 की होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये हमारा 10 इक्वल्स टू अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो ये x प्लस 5 की होल स्क्वायर और ये y माइनस 3 की होल स्क्वायर, ये हमारा। तो y माइनस 3 की स्क्वायर और y माइनस 3 की स्क्वायर दोनों में मौजूद है, तो इसमें से y माइनस 3 की वैल्यू निकालेंगे, ये 100, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, x माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल हो गया y माइनस 3 की होल स्क्वायर की, ये आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो ये 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 की होल स्क्वायर, और यहाँ पे y माइनस 3 की होल स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो ये हमारा 100 माइनस एक्स माइनस 5 की होल स्क्वायर, ये हो गया। 100 हमारा कैंसिल हो गया, तो 0 a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 10x, ये आ गया। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, 25 कैंसिल हो गया, तो 20x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी 0 आ गई, तो x हमारा 0 हो गया। अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी। अब इसी में x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो ये 100, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस में y माइनस 3 की स्क्वायर, ये 25 दूसरी साइड जाके ये हमारा 75 और स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट y माइनस 3, ये आ गया। तो ये 5√3 और ये -3 उधर जाके +3, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5√3 + 3। आगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये हमारा 3, 4 और ये -2, 3, और थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा XY, ये हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। थर्ड वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करने हैं। अब क्या है, इसमें 3 पॉइंट हमारे A, B और C। अब क्या है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड हमारी इक्वल होंगी, तो ए बी निकालेंगे। ये हमारा अंडर रूट 3 + 2 की होल स्क्वायर, y -3 की होल स्क्वायर, थ्री प्लस टू की होल स्क्वायर, 4 -3 की होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 25 और ये 1 अंडर रूट में 26, ये हो गया। और बी सी जो है ये हमारा अंडर रूट x + 2 की होल स्क्वायर और y -3 की होल स्क्वायर, ये हो गया ए बी बी सी। अब ए सी जो है ये हमारा अंडर रूट में x -3 की होल स्क्वायर प्लस y -4 की होल स्क्वायर, ये है। अब यहां तीनों साइडें हमारी इक्वल है, ए बी की वैल्यू अंडर रूट 26 और बी सी और ए बी दोनों इक्वल है हमारी, तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब यहां पे ए सी भी हमारी ए बी के इक्वल है, तो अंडर रूट 26 = अंडर रूट x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो गया हमारा। अब थर्ड साइड जो हमारी बी सी है वो इक्वल है ए सी के। अगर ये पुट करें तो अंडर रूट x -3 की स्क्वायर प्लस y -4 की स्क्वायर इक्वल है हमारा अंडर रूट x + 2 की स्क्वायर प्लस में y -3 की स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया। एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab, ये आ गया। इसे एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर b की स्क्वायर -2ab, ये आ गया हमारा। और ये a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab, ये a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 9 कैंसिल हो गया हमारा। अब ये माइनस का 6x इधर आके ऐड हो जाएगा, 6 + 4 10x आ गया। ये
8y इधर भेजेंगे तो +8y - 6y 2y हो गया। अब ये 4 हमारा इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 16 - 4 ये 12। अब पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो 6 = 5x + y। y की वैल्यू हमारी 6 - 5x, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें इसमें y की वैल्यू रखें तो 26 ये x - 3 का स्क्वायर, y की जगह पे ये 6 - 5x - 4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब 26 ये एक्सपेंड करेंगे तो a² + b² - 2ab ये आ गया। और ये हमारा 6 - 4 2 - 5x, तो 2 का स्क्वायर 4 -5x का 25x², और ये माइनस का 20x, ये आ गया। नाइन और 4 13, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 13 बचा हमारा। ये हमारा 26x² और ये माइनस का 26x। पूरी इक्वेशन हमारी 13 से डिवाइड हो रही है, तो ये 2x², ये माइनस का 2x, अब ये 1 बचाइए उधर जाके -1 = 0, ये आ गया। ये हो गया हमारा। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर हमारे होंगे नहीं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसे सोल्व करेंगे। x = -b ± √b², तो -2 का स्क्वायर -4ac, 4 × 2 × -1, ये आ गया। अपॉन में 2a, a की वैल्यू हमारी 2 है, ये हो गया। तो x जो है हमारा वो निकल के आ गया, ये +2 और प्लस माइनस ये 4 और +8 12, 12 को हम लिखेंगे 2√3 अपॉन में 4, पूरी वैल्यू 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी 1 ±√3/2, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब y = 6 - 5 × 1 ± √3/2, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 12 माइनस का 5 और माइनस प्लस 5√3 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू हमारी
7 माइनस प्लस 5√3 अपॉन में 2, ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया और एक्स वाई की वैल्यू जो है वो हमारी निकल के आ गई। आगे अब अगर सेक्शन फॉर्मूले की बात करें तो ये 2 पॉइंट है हमारे ए और बी। दो पॉइंट है ए और बी। ये हमारी वैल्यू है x1 y1 और ये x2 y2। ये हमारा P पॉइंट है xy। अब ये इंटरनली इसे m1 और m2 की रेशियो में डिवाइड करता है। अब ये P पॉइंट निकालने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो x की वैल्यू हम x की वैल्यूज से निकालेंगे और y की वैल्यू y की वैल्यूज से। तो ये m1 उधर मल्टीप्लाई होगा और m2 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये वैल्यू आ गई। अब बात करें y की, तो y जो है हमारा m1 y2 और m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारी x और y की वैल्यू आ जाएंगी। अब इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमें जब भी कोई पॉइंट दो पॉइंटों को इंटरनली डिवाइड करता है तो वो पॉइंट निकालने का ये हमारा तरीका है और इस तरीके को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब बात करें, ये हमारे दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2 और ये हमारा मिड पॉइंट है P। अब जब P हमारा मिड पॉइंट है उस केस में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम x1 प्लस x2, क्योंकि इधर भी हमारा जो भी वैल्यू होगी और इधर भी जो वैल्यू होगी वो हमारी सेम, तो 1:1 रेशियो ही हमेशा रहेगी। तो दोनों बराबर हिस्से हैं। तो अगर सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये हमारा 1 इधर मल्टीप्लाई होके 1 इंटू x2 और ये हमारा 1 इधर मल्टीप्लाई होके x1 अपॉन में 1 प्लस 1 2 आ गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा हुआ x2 प्लस x1, यानी दोनों x की वैल्यू ऐड करके हाफ कर देंगे तो हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू भी y1 और y2 को ऐड करके हाफ करेंगे तो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया हमारा। आगे
अब पॉइंट दे रखा है 6, 3 और -4, 5, ये पॉइंट दे रखे हैं। और ये पॉइंट हमारा P है, ये A है, ये B है और ये पॉइंट P है। ये P पॉइंट हमारा इसे 3 और 2 की रेशियो में बांटता है। अब P पॉइंट जो है वो निकालना है। अब P पॉइंट निकालने के लिए ये रेशियो इधर मल्टीप्लाई और ये वाली रेशियो इधर मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन में 3 प्लस 2, x हमारा -12 प्लस 12 अपॉन में 5, x इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। अब y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 2 इंटू 3 और अपॉन में 3 प्लस 2, y की वैल्यू हमारी 15 प्लस 6 अपॉन 5, y की वैल्यू 21/5, ये आ गई हमारी वैल्यू। आगे अब ये पॉइंट दे रखे हैं 1 - 2 और -3, 4। अब दो इसे ट्राइसेक्ट करना है, तो ट्राइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि इसे 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड करना है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो निकालने पड़ेंगे इसके अंदर। अब 2 पॉइंट A और B ये हमारे गिवन है, और जो ये इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं P और Q, ये हमें निकालने हैं। अब ये हम मान लेते हैं x1 y1, इसकी वैल्यू निकालनी है पहले में। तो x1 y1 की अगर बात करें तो आप देखो P जो है इधर हमारा एक हिस्सा है और इधर हमारे 2 हिस्से हैं, तो रेशियो जो होगी वो 1 और 2 की होगी, इधर 2 हिस्से और इधर एक हिस्सा। तो x1 की अगर बात करें तो x1 हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू -3 और 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 2, x1 की वैल्यू हमारी -3 प्लस 2 -1/3, ये हमारी x1 की वैल्यू आ गई। अब y1 हमारा ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 4, ये 2 हमारा इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 इंटू -2। अब डिवाइड में 1 प्लस 2, y1 की वैल्यू हमारी ये 0
डिवाइड बाय 3, तो y1 की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब ये पॉइंट हो गया हमारा -1/3 0। अब क्यू की बात करें तो क्यू हमारा x2 y2 ये है, ये निकालना है हमें, x2 y2। अब x2 जो है, अगर p और b को देखें तो क्यू हमारा मिड पॉइंट है, क्योंकि क्यू ने इधर भी एक हिस्सा है और इधर भी एक हिस्सा है हमारा। तो आप चाहो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। दूसरा, आप सेक्शन फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। क्यू को अगर देखोगे तो इधर आपका एक हिस्सा और इधर आपके दो हिस्से, तो मिड पॉइंट से डायरेक्ट हो जाएगा ये हमारा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं हम इसमें, x2 इज इक्वल टू ये और ये x1 और ये वैल्यू दोनों ऐड करके हाफ कर देंगे, तो -1/3 प्लस -3 डिवाइड बाय 2। तो ये x2 की वैल्यू जो है हमारी, ये -9 और -1, -10 का हाफ, -5/3 ये आ गया। अब y2 की वैल्यू जो है ये हमारी, अब दोनों वैल्यू ऐड करके हाफ कर देंगे, तो 0 + 4 डिवाइड बाय 2। y2 की वैल्यू हमारी 2 आ गई, ये x2 आ गया हमारा और ये y2 आ गया। तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी x1 y1 और x2 y2 की। आगे अब 2 पॉइंट दे रखे हैं, P और Q। एक पॉइंट हमारा 5 6 और दूसरा हमारा 2 -3। और x एक्सिस जो है वो इसे किस रेशियो में बांटती है ये निकालना है। ये 2 पॉइंट गिवन है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये हमारी x एक्सिस। अब ये किस रेशियो में बांटेगी ये निकालना हमें। तो अब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उस पे x की वैल्यू तो कुछ भी होगी हमारी, पर y की वैल्यू कंफर्म हमारी क्या होगी, 0। तो पॉइंट जो है वो क्या होगा हमारा, x0। अब ये इस लाइन को ए बी को, ये x एक्सिस हम मान लेते हैं k:1 की रेशियो में बांटती है। किस रेशियो में बांटती है, k:1 की रेशियो। अब यहां हमें जब रेशियो गिवन नहीं हो तो हमेशा λ:1 मान सकते हो, k:1 मान सकते हो, a:1 मान सकते हो, आपकी इच्छा। अब k:1 है हमारी रेशियो, x b हमारे पास नहीं है, पर y में हमारी तीनों वैल्यू मौजूद है, तो हम k की वैल्यू y से निकालेंगे ना कि x से, क्योंकि x तो खुद मौजूद नहीं है। तो y से निकालेंगे तो इधर बीच में जो पॉइंट है इसमें y की वैल्यू हमारी 0 है। सेक्शन फॉर्मूला लगाए तो ये इधर मल्टीप्लाई और ये 1 इधर मल्टीप्लाई हमारा, तो k हमारा 6 से मल्टीप्लाई होगा।
तो 6k प्लस 1 इधर -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 अपॉन में ये हमारा k प्लस 1 ये आ गया। अब k प्लस 1 इधर डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा तो 6k ये हमारा -3 3 उधर आके प्लस हो गया ये 6k k की वैल्यू 3/6 1/2 ये आ गई हमारी k की वैल्यू। तो रेशियो हमारी k:1 थी और k की वैल्यू हमारी 1/2 है। अब ये हमारा 2 उधर जाएगा तो 1:2 ये रेशियो आ जाएगी हमारी। अब हमारी रेशियो 1:2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू निकाले सेक्शन फॉर्मूला लगा के, तो 1 हमारा 5 से मल्टीप्लाई तो 1 × 5 और 2 हमारा 2 से मल्टीप्लाई 2 × 2 और डिवाइड में 1 + 2 यानी कि 3 ये आ गया। तो ये 5 + 4 9 9/3 कैंसिल करें तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो x हमारा 3 हो गया और रेशियो हमारी 1:2 है। तो इस तरह से जब रेशियो गिवन ना हो तो हमें क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना है, k:1 लेके। आगे अब ये 2 पॉइंट दे रखे हैं A और B। A की वैल्यू हमारी 3 5 है और B की वैल्यू हमारी -3 -2 है। ये 2 पॉइंट है और C हमारा इसे किस रेशियो में डिवाइड करता है वो निकालना है। C दे रखा है हमें 3 5 3/5 और 11/5 ये हमारा C पॉइंट है। अब यहां पे रेशियो गिवन नहीं है तो रेशियो हम k:1 लेंगे। अब दोनों ही वैल्यू दे रखी हैं तो किसी से भी आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, x से या y से। अब x हमारा 3/5 है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, k इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर तो -3 × k प्लस 1 × 3 अपॉन में k + 1 ये आ गया हमारा। तो 3/5 इक्वल है -3k और +3 अपॉन में k + 1। अब 3 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो कॉमन लेके 3 कैंसिल हो गया तो इधर बचा 1 और ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई तो 1 × k + 1 और इधर 3 हमारा कैंसिल हो गया था कॉमन लेने के बाद तो -k + 1 ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा k + 1 और ये -5k और प्लस में 5 या तो -5k इधर जाके प्लस हो जाएगा +5k और ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 5 - 1 ये हमारा 6k = 4 कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू हमारी 2/3 आ गई।
तो k की वैल्यू हमारी 2/3 है, तो रेशियो हमारी k:1 थी, तो यहाँ पे 2/3 रखें तो रेशियो 2:3 आ गई। तो जो C पॉइंट है हमारा वो इस लाइन को 2:3 की रेशियो में डिवाइड करेगा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, P पॉइंट है हमारा -4 5, ये P पॉइंट है, और Q पॉइंट है 3 -7, ये हमारा Q पॉइंट है। अब y एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी ये निकालना है। अब ये हमारी y एक्सिस है, y एक्सिस अब ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये निकालना है। तो ये रेशियो हमारी k और ये 1, तो ये हमारा k:1 हो गया। अब ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पे मौजूद है, तो ये पॉइंट हमारा 0, y होगा। अब y हमें निकालना है, पर x की तीनों वैल्यू हमें पता है, तो x की वैल्यू से हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएं, तो 0 = k हमारा इधर x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3k, और 1 हमारा इधर x से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × -4 अपॉन में k+1, ये इधर जाके 0, ये 3k, ये -4, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और इनटू में ये हमारा = 3k, 3 उधर डिवाइड में जाएगा, तो k की वैल्यू 4/3 ये आ गई। k की वैल्यू हमारी 4/3 है। अब बात करें रेशियो की, तो रेशियो जो है वो k:1 है, और k की वैल्यू 4/3 है। अब 3 उधर चला जाएगा हमारा, तो रेशियो आ जाएगी 4:3। ये वैल्यू आ गई हमारी 4:3। आगे अब रेशियो 4:3 है हमारी, तो ये 4 और ये 3। अब y की वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो 3 हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, प्लस 4 हमारा -7 से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में ये हमारा 4 + 3 7, तो y हमारा 15 - 28/12, y की वैल्यू 15 - 28 - 13/12, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। आगे
अब ये पॉइंट दे रखा है -5 -4 और -2 3। ये P है और ये Q है। फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट -3P डिवाइड दीज टू पॉइंट्स। अब इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये बताना है। अब यहां जो है रेशियो गिवन नहीं है, तो रेशियो हम क्या लेंगे k:1। अब रेशियो हमारी k:1 है। अब x की वैल्यू तो वैसे भी मिसिंग है, यहाँ पे p दे नहीं रखा, तो x से तो ये हमारा निकलेगा नहीं, तो y की वैल्यू से निकालेंगे हम इसे। तो -3 = k हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k मल्टीप्लाई होगा -2 से, -2 × k ये हो गया, और 1 मल्टीप्लाई होगा हमारा -5 से, और अपॉन में k + 1 ये आ गया हमारा। अब k + 1 इधर आके मल्टीप्लाई करें तो ये -3 × k + 1, ये -2k -5, ये -3k -3, ये -2k -5, ये 3k उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5 - 3 3k -2k ये आ गया। अब 5 - 3 हमारा 2 होता है और 3k - 2k ये 2 = k, k की वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो k की वैल्यू हमारी 2 है। रेशियो k:1 थी हमारी, ये हमारा 2:1 आ गया, तो ये हमारा 2:1 हो गया। p की वैल्यू निकालनी है। अब बात करें p की, तो 1 इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -4, अब 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 ये हो गया। अपॉन में रेशियो का सम जो है हमारा वो 2 + 1, p हमारा -4 + 6, ये डिवाइड बाय 3, तो p हमारा 2/3 आ गया। ये होगी हमारी p की वैल्यू 2/3। आगे अब पॉइंट C है -1 2 और A पॉइंट है 2 5। जो ये C है ये हमारा इस लाइन को 3 और 4 की रेशियो में डिवाइड करता है। B की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है, तो C पॉइंट A और B को 3 और 4 की रेशियो में डिवाइड करता है। B की वैल्यू जो है वो निकालनी है हमें।
अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो 3 इधर मल्टीप्लाई और 4 इधर, तो -1 इक्वल है हमारा 3x प्लस 4 इंटू 2 अपॉन में 3 प्लस 4। ये 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7 3x प्लस 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, -7 - 8 इज इक्वल टू 3x। -15 3 से काटेंगे तो x की वैल्यू -5, ये आ गई हमारी। अब y की बात करें तो 4 इंटू 5 ये हो गया हमारा y हमारा यहाँ पे c की वैल्यू 2 है तो 2, 4 हमारा 5 से मल्टीप्लाई और 3 इधर y से मल्टीप्लाई अपॉन में 4 प्लस 3 7 हो गया। अब 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 14 और ये 20, ये प्लस में 3y। अब 20 इधर माइनस हो गया, 14 - 20 इज इक्वल टू 3y। अब 14 - 20 -6 इज इक्वल टू 3y। 3 से कैंसिल करें तो 2 पे जाएगा, y की वैल्यू हमारी -2। ये x हमारा -5 आ गया और y हमारा -2 हो गया। आगे दो पॉइंट दे रखे हमारे a और b। a हमारा 3 2 है और b हमारा 5 1 है। अब p पॉइंट इसे 2 और 1 की रेशियो में बांटते हैं, तो ये p पॉइंट जो है वो निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो x की वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 5 से और 1 इधर 3 से अपॉन में रेशियो का सम 2 + 1। x की वैल्यू हमारी 10 + 3 13/3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और y जो है वो हमारा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन में 2 + 1, तो y हमारा 4/3 आ गया। तो x और y की वैल्यू आ गई हमारी, ये x हमारा 13/3 है और y हमारा 4/3 है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।